नमस्कार, मैं हूं नीतीश कुमार दुबे और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मुलाकात की जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल यानी 4 दिसंबर को भारत आने वाले हैं और 5 दिसंबर को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आमने सामने बातचीत होगी। यह कोई सामान्य विजिट नहीं है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन पहली बार भारत आ रहे हैं। ऐसे में यह दौरा सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि आने वाले सालों की दोस्ती और कूटनीति का रास्ता तय कर सकता है। भारत और रूस के रिश्ते वैसे भी दशकों पुराने हैं। स्कूल की किताबों से लेकर न्यूज हेडलाइंस तक हम हमेशा सुनते आए हैं, रूस भारत का भरोसेमंद साथी है। और एक बार फिर जब दुनिया में बड़े बदलाव हो रहे हैं, दोनों देश अपने रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन के आने से पहले ही कई अहम समझौतों पर दस्तखत हो चुके हैं, खासकर रक्षा और ऊर्जा से जुड़े हुए। रूस ने साफ किया है कि वह भारत के साथ ट्रेड बढ़ाने और नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अमेरिका का रुख भारत और रूस के बीच संबंधों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस के साथ व्यापार कम करे, लेकिन भारत ने हमेशा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर भरोसा किया है और यही वजह है कि पुतिन की यह यात्रा भारत के लिए और भी मायने रखती है। रूस की संसद ने भी हाल ही में भारत के साथ रक्षा सहयोग से जुड़े रिलॉस समझौते को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है दोनों देशों की सेनाएं अब एक दूसरे के बेस और सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगी। दोस्ती का यह स्तर बहुत कम देशों के साथ देखने को मिलता है। इस बीच भारत और यूरेशियन इकोनॉमी यूनियन यानी ईईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत भी तेज हो गई है। अगर ये डील फाइनल होती है तो भारत को रूस समेत 5 देशों के साथ व्यापार करने में बड़ी राहत मिलेगी। टैरिफ कम होगा, व्यापार आसान होगा और भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। यह कदम भारत की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत कर सकता है। अब बात करते हैं उस मुलाकात की जिसका इंतजार सबको है, यानी पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत। माना जा रहा है कि दोनों नेता छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने, भारत में रक्षा उत्पादन बढ़ाने और तेल व गैस की सप्लाई को ज्यादा स्थिर करने में चर्चा करेंगे। रूस पहले से ही भारत को भारी मात्रा में कच्चा तेल सप्लाई करता रहा है और इस साझेदारी को एक नई दिशा देने के संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत 2021 के बाद पहली बार आ रहे हैं। जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद उनको सबसे थ्रेट एक्सपोज्ड नेताओं में माना जा रहा है। इसलिए इस बार भारत में उनकी सिक्योरिटी में 5 लेयर ऐड किए गए हैं, जिसमें वो अपने पोर्टेबल लैब्स, अपने फूड टेस्टिंग एजेंसीज को खुद साथ लेके आएंगे, जिसके चलते उनकी जो डेटा है, उनके जो हेल्थ की डेटा है, वो किसी और लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि दुनिया के इस बदलते माहौल में जब हर देश अपनी अपनी रणनीति को लेकर सतर्क है, मोदी और पुतिन की मुलाकात भारत के भविष्य के लिए बहुत मायने रखती है। यह सिर्फ 2 देशों की बातचीत नहीं है, यह उस भरोसे का विस्तार है जो भारत और रूस वर्षों से एक दूसरे में देखते आए हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह दौरा भारत को आर्थिक, कूटनीतिक और रक्षा मोर्चे पर कितना मजबूत करता है। लेकिन इतना तय है कि पुतिन की यह यात्रा एक संदेश है और भारत और रूस आज भी एक दूसरे की जरूरत है और दोनों मिलकर आगे का रास्ता तय करने के लिए तैयार है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ है, उन्होंने जो टैरिफ भारत के ऊपर लगाया, रूस से तेल ना खरीदने पर दबाव बनाया, उसको लेकर के भी रूस और भारत इससे कड़ा संदेश देंगे कि हम किसी के दबाव में अपनी दोस्ती को खराब नहीं करेंगे। ये दोनों देश काफी समय से एक दूसरे के दोस्त हैं और ये अपनी दोस्ती को किसी तीसरे देश के दबाव से नहीं खत्म करेंगे। तो इसी वजह से मोदी ने फिलहाल अभी जो अमेरिका के तरफ से दबाव पड़ा, तो उसने न्यूक्लियर गैसेस खरीदने का एक वो पास किया अमेरिका के साथ और अभी रूस के साथ उसके जो संबंध हैं वैसे ही बने हुए हैं। क्योंकि तेल खरीद थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इससे कोई भी असर नहीं पड़ेगा भारत और रूस के रिश्ते पर। खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल भारत आने वाले हैं। इससे जुड़ी अन्य खबरों के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।